बिहार में हफ्ते भर से चल रहा अटकलों का दौर आखिरकार शुक्रवार को खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में बड़ा बदलाव हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पार्टी की कमान संभाल ली है। बताया जा रहा है कि कुछ सप्ताह पहले ही ललन सिंह को पद से हटाने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, लेकिन ऐसा आखिरकार क्यों किया गया, इसके पीछे कुछ अलग ही कहानी बताई जा रही है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी मंशा है, जिसे टटोलना भी शुरू कर दिया गया है। अब चुनाव का वक्त नजदीक आते ही इन छोटे दलों ने कांग्रेस पर दबाव बनाने में लगे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी से लचीलापन और बड़ा दिल दिखाने के लिए कहा है। जेडीयू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार के रूप में पेश किया। साथ ही कहा कि भारतीय राजनीति में केवल कुछ ही नेता हैं जो उनके जैसे अनुभवी हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा गया कि इंडिया गठबंधन में बड़ी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वे गठबंधन को सफल बनाने के लिए बड़ा दिल दिखाएं। सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के निशाने पर है। इस मुद्दे पर पिछले दिनों कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। पिछले कुछ दिनों में ऐसा लगने लगा था कि 146 सांसदों के निलंबन का मुद्दा थोड़ा ठंडा होने लगा है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों का शुक्रवार को सत्रवसान कर दिया। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी अयोध्या में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसी दौरान मुस्लिम समाज ने बीजेपी और मोदी सरकार के कामों की तारीफ की है। शनिवार को अयोध्या एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर मुस्लिम समाज प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने जा रहे हैं। जो लोग स्वागत करेंगे, उन्होंने कहा कि अयोध्या अब बदल गई है। मैं देखता रहता हूं, कुछ नेता अगर ऐसा बयान करते हैं कि मुस्लिम शामिल नहीं हो रहा है, मोदी जी का स्वागत मुस्लिम नहीं करेगा, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि ऐसा अनाप शनाप बयान न दें। आप सारे मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हो गए हैं, आप एक दल के नेता हैं और मुस्लिमों को खुश करके सत्ता हासिल आपको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि अब मुस्लिम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। आजादी के बाद से जिन जिन दलों ने हमारे मुस्लिम समाज का वोट लेकर के सत्ता हासिल किया, मुस्लिमों के बारे में बताया कि हम आपका बहुत फायदा पहुंचाएंगे, आपके लिए समर्पित रहेंगे, लेकिन सत्ता तो हमारे समाज ने दिया और वो कभी भी हमारे समाज के साथ अच्छा नहीं किए, सौतेला व्यवहार किए। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती थी कि मुसलमानों के बारे में, लेकिन 2 बार केंद्र में, 2 बार प्रदेश उत्तर प्रदेश में सत्ता आने के बाद पूरे प्रदेश का मुस्लिम यानी कि 25 करोड़ की आबादी में संपूर्ण मुस्लिम, कोई ऐसा मुस्लिम नहीं बचा हुआ है कि हर योजना का नाम बढ़ चढ़ के, हर योजना का लाभ बढ़ चढ़ के उसको ना मिला हो। तो मुस्लिम भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव नहीं किया मुसलमानों के साथ, तो मुसलमान भी भेदभाव नहीं करेगी। राम मंदिर जैसे बन रहा है, उसमें आप अयोध्या में क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो हमारा समाज न कभी राम से नफरत करता था और न राम मंदिर से नफरत करता है। लोग अलग अलग तरीके से बयान देकर के हमारे समाज को बदनाम करते हैं। मैं यही खूबसूरत अयोध्या की बात कर रहा हूं, जहां श्री राम ने जन्म लिया है, वहां पे मैंने भी लिया है जन्म, मैं बबलू खान वहां भी जन्म मैंने भी लिया है, और यहीं पे तमाम ऐसे मुसलमान जन्म लिए हैं। जाकर के आप उनसे पूछेंगे तो कोई राम के विरोध में आपको बयान नहीं देगा। यहां का मुस्लिम, आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, देश विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रही है। यही विवाद था तो अयोध्या कोई आना नहीं चाहता था। आज अयोध्या सज रही है, संवर रही है, तो इसको कौन सजाया, कौन संवारा? भारतीय जनता पार्टी ने सजाया संवारा। तो आज हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग या हिंदू समाज के लोग, ज्यादातर तो हमारे मुस्लिम समाज के लोग विदेशों में जाते हैं,
काम करने के लिए, अपने परिवार को, अपने मां को, अपने पिता को छोड़ करके वो विदेश में जाते हैं। अगर उनके घर पे इंतकाल हो जाता है किसी का, या कोई भी हैवी देवी हो जाती है, तो कोई पहुंच नहीं पाता है। इससे निजात मिलने वाला है। अब विदेशों में जाने की जरूरत नहीं है, अयोध्या में ही वो उसका अच्छी कमाई होगा। अगर विदेश में वो 10,000 रुपए का आमदनी करता था, तो मैं कहना चाहता हूं कि अब विदेश ना जाने के बाद अयोध्या में 20,000 का आमदनी करेगा। ये है अयोध्या। हमारे देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं, तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ मुस्लिम समाज उनका दिल के गहराइयों से स्वागत करेगा, फूलों से। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इस दौरान पूरी अयोध्या को रेनोवेट किया जा रहा है। विकास के कई काम पूरे हो चुके हैं। इसी कड़ी में शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या को एयरपोर्ट की बड़ी सौगात दी, जिससे राम भक्तों को अयोध्या पहुंचने में आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। इसके साथ ही पीएम कई विकास की नई सौगात लोगों को देंगे। इस मौके पर अयोध्यावासी काफी उत्साहित दिखे, साथ ही लोग मोदी की तारीफ कर रहे हैं। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या के लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोग पीएम मोदी को विकास के लिए बधाई देंगे। और अयोध्या में एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, रोड है, पुल है और तमाम सी चीजें का जो है सौगात भी देने वाले हैं। अयोध्या में विकास हो रहा है और विकास हो चुका है। प्रधानमंत्री जी अयोध्या में स्वयं मौजूद जो है होंगे, ये अयोध्या वालों का एक सौभाग्य है। आज जो है अयोध्या की जो खूबसूरती जो है वो आज जो है सबके सामने है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या स्वयं जो है विराजमान हैं। और अयोध्या उनके आने से अयोध्या वालों की एक तकदीर है कि इतना जो है इतनी सी जो है परियोजना है कि उसकी सौगात जो दे रहे हैं, ये बहुत सी जो है ढेर सारी बधाई लोग उनको भी देंगे। अयोध्या के स्वयं लोग जो है इतनी बधाई देने के लिए लोग तैयार हैं कि आज जो है कई 100 करोड़ का जो है काम अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है। एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है और रेलवे स्टेशन है, पुल है और कुंड है, सड़क है, मंदिर का गेट है। ये सारी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जो है अपने हाथ जो है अपने सामने जो है प्रधानमंत्री जी स्वयं सामने होंगे। और अयोध्या का एक सौभाग्य है कि जो हमारे आ रहे हैं उनको भी हम बधाई दे रहे हैं कि हमारे यहाँ अयोध्या आवें और सारी चीजों का जो है सौगात दें और खुद ही जितना काम हुआ उसको स्वयं देखें। इकबाल भाई, अयोध्या इस तरह सजाई गई है जैसे त्रेता का नजारा आ जा रहा है। इससे पहले कभी ऐसी सजाई गई थी, क्या कारण है? देखिए, अयोध्या की खूबसूरती हमेशा जो है रही है और आज जो है अयोध्या इतनी सजी हुई है कि पूरे देश विदेश के लोग भी यहाँ आ रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि अयोध्या की जो खूबसूरती थी वो आज दिखाई पड़ रही है। सारे लोगों के सामने प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं। जो है लोकार्पण जो है होगा, पुल जो है, रेलवे स्टेशन, रोडवेज, हवाई अड्डा, ये सब सारी चीजें मौजूद हैं। इकबाल भाई, प्रधानमंत्री की आप कैसे स्वागत करेंगे, क्या क्या प्लान बना रखा है आपने? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे आ रहे हैं, हम भी उनका जो है फूल मालाओं से जो है स्वागत जो है करेंगे। हमारे घर के सामने से गुजरेंगे। हमारा भी सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत हम खुद भी करें और लोग जो है खुद जो है आह्वान भी करते हैं कि लोग उनके जो आवें और फूल मालाओं से उनकी जो है उनके ऊपर जो है बौछार करें। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचकर पीएम मोदी ने अयोध्या में भव्य रोड शो किया। इस दौरान उनका स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया। साथ ही देश भर के सांस्कृतिक लोक नृत्यों का प्रदर्शन उनके स्वागत के लिए किया गया। गुरुवार को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की मुलाकात ने 2024 में होने वाले आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले सियासी गुणा भाग को लेकर नई अटकलों को जन्म दे दिया है। दोनों नेताओं की मुलाकात तब हुई जब तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र कुप्पम जाने के लिए हवाई अड्डे पर उतरे थे, जबकि शिव कुमार कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए नागपुर जा रहे थे। देश और दुनिया में कोहराम मचाने वाला कोरोना एक बार फिर दस्तक दे चुका है।
एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इस बार कोरोना नए वेरिएंट के रूप में लोगों को डरा रहा है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के मिलने से खतरा बढ़ने लगा है। इस बीच फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर सौम्या ने कहा कि ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से संबंधित है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, जिस वजह से ये अधिक संक्रामक है। उत्तर भारत में कोहरे और कम दृश्यता के कारण लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में घने कोहरे से दिन के तापमान में भारी गिरावट आई है। कोहरे के चलते शुक्रवार को भी उड़ानें और ट्रेन संचालन बाधित रहा। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी VIP ट्रेन भी 20 घंटे से भी अधिक की देरी से चल रही हैं।